So hello dear, welcome back to the channel again in a new video. So CPU तो हमने देख लिया व्हाट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और उसके पार्ट्स क्या होते हैं, थोड़ा डिटेल में देख लिया. अब CPU के बारे में ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई CPU के भी टाइप होते हैं. तो CPU के टाइप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं. तो जब भी आप सिस्टम असेंबल करा रहे हो या फिर आप लैपटॉप ले रहे हो, ठीक है, लैपटॉप हो तो असेंबल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप ये देखते हो कि बस CPU की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए. अब वो स्पीड कैसे अचीव की जाती है. CPU मल्टीटास्किंग होना चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग होना चाहिए, मल्टी प्रोग्रामिंग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए CPU आपका, यानी आपका प्रोसेसर. CPU हमने देखा था ना, CPU का मतलब यही है कि आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो फास्ट रहेगा, तभी आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको मिलेंगे. यानी प्रोसेसर अगर सक्षम है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे प्रोसेसेस को वन गो में एग्जीक्यूट करने में, फटाक से यानी नैनो सेकेंड्स में एग्जीक्यूट करने में, तो ही आपके सिस्टम को माना जाएगा कि आपका सिस्टम फास्ट है. तो ये चीज़ अचीव कैसे होती है. आपने एक नाम सुना होगा, कोर. क्या सुना था, डुअल कोर, कोर 2 डुओ, ऐसे है ना. आज से 10 साल 15 साल पहले, 10 साल पहले ये सब चल रहे थे. अभी क्या चल रहा है, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, ये सब चल रहे हैं ना. तो ये इनका मतलब क्या है, ये इंटेल के हैं, ये सारे ही CPU बोलो, ये सारे ही माइक्रो प्रोसेसर जो हैं इंटेल के हैं. हमारे पास दो सबसे बूमिंग कंपनीज़ हैं जो माइक्रो प्रोसेसर्स को मैन्युफैक्चर करती हैं. एक इंटेल है, एक है AMD. ठीक है, ये दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर करती हैं. सो अब बात आती है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं. ये तो बहुत बात हो गई, अपने टॉपिक पे आते हैं. तो टाइप्स ऑफ CPU क्या हैं. अब आप देखिए, टाइप्स ऑफ CPU में सिंपल सी बात बता दूं. आप मोबाइल लेने जाते हो तो आप देखते हो ना, इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है. तो ये ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, या अभी हमने देखा था डुअल कोर. ये व्हाट इज़ दिस डुअल कोर. सबसे पहले तो था हमारे पास सिंगल कोर. अब सिंगल कोर का मतलब क्या है, ये बहुत ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब बहुत पहले की टेक्नोलॉजी है, एकदम पहले की नहीं. 90s और 2000 के टाइम पे सिंगल कोर कंप्यूटर्स बहुत चलन में थे. क्यों, और पहले ले लो 1980s 90s के टाइम पे सिंगल कोर, एक कोर होता था, मतलब एक चिप पे एक प्रोसेसर. ठीक है, जो हम वो लगाते हैं ना अपने मदरबोर्ड में, तो एक चिप में एक ही प्रोसेसर होता था. तो एक ही प्रोसेसर है. अब आप समझिए, अगर एक ही प्रोसेसर है और हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन है हमारे कंप्यूटर में, तो कैसे वो सारी एप्लीकेशंस को मैनेज करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा. तो सिंगल कोर प्रोसेसिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी. कंप्यूटर्स तो पहले भी चलते थे, लेकिन सिंगल कोर मतलब एक ही चिप पर एक कोर. ठीक है, यानी कि ये जो कंप्यूटर्स थे, वो जो माइक्रो प्रोसेसर थे, वो एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन को, एक ही ऑपरेशन को, है ना, एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते थे. तो सिंगल कोर होने के कारण क्या होता था, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं इसको. क्या हो रहा है, जैसे मान लो आपके पास MS वर्ड ओपन है. ठीक है, और हमारे पास कौन सा कंप्यूटर है, सिंगल कोर प्रोसेसर वाला. एक कोर है, एक चिप में एक प्रोसेसर लगा हुआ है. ठीक है, सिंगल कोर प्रोसेसर है हमारे पास, और हमारे पास साथ में MS एक्सेल भी खुला हुआ है. ठीक है, अब वो दोनों को एक टाइम पे तो कर नहीं सकता. एट अ टाइम उसको इसको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको करना पड़ेगा. अगर ऐसा करेंगे, यानी कि MS वर्ड, वो अगर ऐसी सिस्टम रहे कि भाई पहले MS वर्ड का ही काम होगा, उसके बाद में MS एक्सेल का काम होगा, तो ऐसे में तो आपका पर्पज़ ही सॉल्व नहीं होगा. तो सिंगल कोर कंप्यूटर्स में क्या होता था कि CPU को स्विच करना पड़ता था बैक एंड फोर्थ. MS वर्ड या फिर जो भी एप्लीकेशन चल रही है, फॉर एग्जांपल 15 एप्लीकेशन चल रही हो, तो वो जो बहुत ही नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड्स में वो फ़र्क रहता है, वो हमको समझ नहीं आता. लेकिन CPU को सारे ही एप्लीकेशन में स्विच करते रहना पड़ता था फटाफट. लेकिन इससे क्या होता था, इससे स्पीड बहुत कम हो जाती थी, बहुत डिले होता था, और आपकी जो सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत कम हो जाती थी. इसका तो ये समझा आपको. तो ठीक है, ये आपको समझा. इसका मतलब क्या है कि एक चिप पर एक कोर प्रोसेसर रहता था बस. ठीक है, इस कोर को आप प्रोसेसर समझिए. तो यानी एक ही चिप बनाई गई थी, उसमें एक प्रोसेसर रहता था, वही सारा ऑपरेशंस परफॉर्म करता था. देन इसका अपग्रेड आया डुअल कोर.
ठीक है। अब डुअल कोर मतलब जैसे यहाँ पे सिंगल चिप में एक कोर था, तो अब यहाँ पर 2 कोर आ गए। एक चिप में 2 कोर प्रोसेसर, एक चिप में 2 कोर प्रोसेसर। अब एग्जांपल लेते हैं ये वाला, मान लो MS वर्ड और MS एक्सेल साइमल्टेनियसली वर्क करना चाह रहे हैं, तो आपका सिस्टम क्या करेगा, एक कोर को असाइन करेगा MS वर्ड पे और एक कोर को असाइन करेगा MS एक्सेल पे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, CPU को स्विच नहीं करना पड़ रहा है ना, क्योंकि CPU के पास में 2 कोर हैं, देयर आर 2 कोर्स इन द CPU, राइट। तो अब अपना काम फटाक से हो जाएगा। तो क्या हुआ इससे, सिंगल कोर का जो ड्रॉबैक था, जो वो CPU को बैक एंड फोर्थ स्विच करना पड़ता था एप्लीकेशंस में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, अब डुअल कोर आने से सिंगल कोर का जो ड्रॉबैक था वो 50% कम हो गया। ठीक है, वो जो ड्रॉबैक था, तो डुअल कोर ने स्पीड बढ़ा दी, प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा अंतर सिंगल कोर और डुअल कोर का। बिल्कुल ऐसे रहता है, फिजिकली भी देखें तो एक चिप पे 2 कोर प्रोसेसर लगे रहते हैं। ठीक है, देन थर्ड लेते हैं अपन, लेते हैं मतलब जो होता है वही बता रहा हूँ। थर्ड है क्वाड कोर। सुना होगा ना, सैमसंग का फलाना फ़ोन लॉन्च हुआ है, MI का फलाना फ़ोन लॉन्च हुआ है, उसमें क्वाड कोर प्रोसेसर है, उसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। मतलब क्या है, जैसे आपने डुअल कोर देखा, क्वाड कोर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब डुअल कोर में क्या था कि एक चिप में 2 कोर प्रोसेसर, तो अब यहाँ पे एक चिप में 2 डुअल कोर प्रोसेसर्स रहते हैं क्वाड कोर में। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, डुअल कोर का जो ड्रॉबैक था वो क्वाड कोर में और कम हो गया। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली कितने ही एप्लीकेशंस, कितने ही ऑपरेशंस, कितने ही इंस्ट्रक्शंस को CPU एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो रहा था। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया कि टाइप्स ऑफ CPU मतलब CPU में कितने कोर हैं, CPU कितना कैपेबल है मल्टीटास्किंग में, मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी थ्रेडिंग में। ये सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये लगभग एक होते हैं, लेकिन थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है इन सब में, क्योंकि अल्टीमेटली CPU के पास तो इंस्ट्रक्शन ही आने वाला है, उसको नहीं मालूम कि क्या मल्टी थ्रेडिंग हो रही है, ये सब तो कॉन्सेप्ट हमारे समझने के लिए है। ठीक है, लेकिन CPU के बाद एकदम इनर लोअर लेवल पे अगर हम जाएँ तो उसके पास तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही, बिट्स और इसमें जाने वाला है। तो ये सारी ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट जैसे जैसे कोर बढ़ते गए, और अभी आपने देखा ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही कोर में ऑक्टा कोर मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8, तो 8 कोर, ऑक्टा मतलब 8, मतलब आप ये समझ सकते हो 4 डुअल कोर प्रोसेसर्स, है ना, यानी कि यहाँ पर और 2 डुअल कोर प्रोसेसर्स बढ़ा दीजिए। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ CPU। इसके कारण क्या होता है कि अगर हम जितने कोर्स बढ़ाते जाएंगे ना, यानी कि जितने प्रोसेसर्स बढ़ते जाएंगे, प्रोसेसिंग की क्षमता भी बढ़ती जाएगी, और इससे स्पीड हमको मिलेगी, और जो मल्टी प्रोसेसिंग में जो डिले आता था, CPU हैंग होने लगता था, क्योंकि CPU को जगह ही नहीं होती थी कि वो इतने सारे एप्लीकेशंस को, इतने सारे ऑपरेशंस को एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सके। तो ये चीज़ जो है उसको कैसे हमने अचीव किया, कोर्स को बढ़ाकर। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ CPUs। जैसे जैसे समय आगे जाएगा वैसे वैसे कोर्स बढ़ते जाएंगे और स्पीड और फास्ट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इतनी डायनामिक हो रही हैं, इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही हैं कि उनको प्रोसेस करने के लिए हमें बेस्ट फास्टेस्ट प्रोसेसर्स चाहिए ही चाहिए। तो जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होगा उतना अच्छा हमारा वर्क होगा, उतना सुगम होगा वो। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो अबाउट टाइप्स ऑफ CPU। आई होप ये वीडियो आपको CPU को समझने में हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।